हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट 90+ सफलता का स्टेशन। और जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, जिस बच्चे को अभी भी इन 9 दिनों में तैयारी के बाद उनको अभी भी ये एहसास हो रहा है कि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई, वो पास नहीं हो पाएंगे, तो बेटा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। अगर आपको ये वीडियो आज मिलता है आपको, और अगर आज रात में आप उतना ही चीज़ पढ़ के जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे। बहरहाल, जो बच्चे अच्छे से PYQ किए हुए हैं, जो RD शर्मा किए हुए हैं, RS अग्रवाल किए हुए हैं, NCERT को पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ लिए हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो निश्चित तौर पे 80 के 80 लाने वाले हैं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो रेगुलर अलग अलग टीचर्स से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, अभी भी बहुत सारे टीचर्स जैसे ऋतिक सर हो गए, सौवित हो गया, ये सब सारे टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो उनसे जो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका भी प्रिपरेशन बढ़िया हो गया होगा। देखो, मैं भी चाहता, तो मेरे पास उतनी संसाधन नहीं है कि मैं आपको लाइव क्लास ये सब दे पाऊँ, बट ठीक है, मैं एक गाइडेंस आपको दे रहा हूँ। जैसे मेरा भी सब्जेक्ट मैथ्स है, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा तो रखता हूँ। तो अगर आप नए होंगे मेरे वीडियो को देखने वाले, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी अगर शुरू करें, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में एक तो MCQ आपको निश्चित पूछेगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा, 1 स्मॉल क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछ देगा फिगर पे। तो जितने फिगर के क्वेश्चंस रहेंगे ना, प्रोबेबिलिटी पे जितने फिगर क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी पे सारे के सारे फिगर क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जितने फिगर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो आप कर लीजिएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में आपको जो भी अननोन फाइंड आउट करने के लिए मीन मीडियम मोड में आएगा, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कभी कभी दे देगा, जैसे मान के चलो ये क्लास इंटरवल हुआ, फिर FI हुआ, XI हुआ, FI XI हुआ, मतलब करते ही ना आप लोग। ठीक, अब इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दी हमारे, 2 4 6, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे X हो गया, या जो भी वैल्यू होगी। जो भी अननोन वाले क्वेश्चन जहां पे भी दिखे, जहां पे भी अननोन वाले क्वेश्चन आपको दिखे बेटा, आपको बनाने हैं, और वही क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, लिख के रखिए। इसके अलावा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी, MCQ में भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। मीन मीडियम में कुछ भी छोटा सा एक टेबल आपको दे देगा, मीन मीडियम मोड मतलब समेशन FI XI वाला क्वेश्चन आपको दे देगा। अब अगला है, तीसरा है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम, बाबू ये जो सवाल है ना, इनके सभी के सभी NCERT के क्वेश्चन करके जाओ। NCERT से बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कुछ पूछेगा नहीं इससे बाहर, NCERT से बाहर। समझ रहे बाबू, NCERT आपको करके जाना है। NCERT का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ छोड़िएगा इन दोनों में। इसके अलावा इसके फॉर्मूले रट लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अब जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे गुलाब जामुन वाला जरूर कर लीजिएगा। गुलाब जामुन वाला एक क्वेश्चन है आपके NCERT में, गुलाब जामुन वाला, जैसे कि एक बॉक्स है, उसमें सिरप है, उसमें गुलाब जामुन इस तरीके का है, सिलेंड्रिकल और सेमीस्फीयर टाइप का है। तो कितने गुलाब जामुन है, वो वाला सवाल आया था, और आएगा ही आएगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपके पास एक डेस्क है, ये एक पिट बना हुआ है जो कॉनिकल पिट है। इस सब टाइप के सवाल जो है उसको करके जाइएगा निश्चित तौर पे। यही सब, मतलब NCERT का एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सारे डिग्री पे ध्यान देना है। ये एरिया, सेक्टर निकालने का एरिया में जो डिग्री आता है, 60 डिग्री, 60, 120,
ये सब चीज़ आपको पूछेगा तो इसका फॉर्मूला जो है उसको याद करके जाइएगा। फिर आर्क निकालने का सीख लीजिएगा। आर्क आर्क कैसे निकाला जाता है, आर्क निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए 5वां एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बाद हम आते हैं बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा सर्कल के जो भी थ्योरम एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो थ्योरम कर लीजिएगा। ठीक है, टेंजेंट पे सवाल आपके आएंगे। देखो ये एक फिक्स सवाल आपके पास आने वाला है, वो क्या कि जैसे सर्कल है, दो टेंजेंट आपस में इंक्लाइंड है और कोई ना कोई एंगल दिया है, जैसे 60, 30, 40 कुछ भी एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, मान के चलो कि रेडियस का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री है और रेडियस का मान 5 सेंटीमीटर, हमको टेंजेंट का लेंथ निकालना है। इस टाइप का सवाल पूछेगा आपके पास। तो टेंजेंट का लेंथ मतलब ये छोटे सवाल रहेंगे। बड़े सवाल में आपको क्या पूछ सकता है कि एक सर्कल है, वो इंस्क्राइब है, उसके ऊपर ट्रायंगल लगा हुआ है, तो लेंथ निकालना है इस ट्रायंगल के साइड का, पेरीमीटर निकालना है। या फिर आपको पूछ सकता है कि एक सर्कल है, कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो बेटा एनसीईआरटी मतलब इन 3-4 चैप्टर में तो एनसीईआरटी करना है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे कि ये भी ये भी ये भी ये भी, वैसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी को चुपचाप एक बार थोरली फॉलो कर लो, अभी से बैठ जाओ, थॉरली फॉलो कर लो और तैयारी शुरू कर दो। समझ रहे बात को। अब 5वां हो गया, अब 6ठा देख लीजिए। 6ठा क्या है, सर्कल के बाद ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल में ऑलरेडी सारे एजुकेटर आपको बता ही दिए हैं, बीपीटी पढ़ के जाना, बीपीटी में कुछ मत छोड़ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अलावा बीपीटी पे क्वेश्चंस, बीपीटी पे क्वेश्चंस आपको करने हैं। बीपीटी पे क्वेश्चंस जनरली किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप सब जानते हैं कि इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना, और ये भी आप जानते हैं इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना। मतलब अगर हम बोले ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, तो हम बोलेंगे कि ए डी ई यहाँ पे पैरेलल साइड है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। समझ गए बात को। तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन जो होंगे ना वो सिमिलैरिटीज पे आएंगे। पहले आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, सिमिलर करने के बाद आपको बीपीटी को प्रूव करना होगा। समझ गए बात को। तो ये दो चीज है, समझ गया। सिमिलैरिटी होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं एपी पे। एपी बहुत ही प्यारा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर एपी से पहले एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी भूल गए हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री भूल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग लॉन्ग आंसर आएगा बेटा, और ये लॉन्ग आंसर एनसीईआरटी से ही आएगा। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर ले। समझ रहे बात को। इसके अलावा 3 मार्क्स में आपका आने वाला है क्या चीज, 3 मार्क्स में आपका आने वाला है प्रूफ वाला, LHS बराबर RHS करने वाला ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आपको रेशियो में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये पूछ देगा हाइट एंड डिस्टेंस आपका फिक्स्ड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया। और अगर बीच में मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं लेके आ पा रहा था, देखिए कारण बहुत सारा चीज है बेटा। एक तो मुझे ये लगा कि अभी तक मेरा उतना प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हुआ नहीं है, तो मैं लाइव क्लास कराऊंगा, लोग उतना देखेंगे नहीं। बट या बाकी सब एजुकेटर्स क्लास ले रहे थे, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहा।
पर फिर भी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको आएगा। अब एपी में सम पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और नंबर ऑफ टर्म पे, मतलब सम वाला एसएन वाले फार्मूला पे और एएन वाले फार्मूला पे शॉर्ट, इस पे लॉन्ग और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन। समझ रहे बात को। अब एपी के बाद आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर पूछेंगे, वो भी वर्ड प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन में आइए एक शॉर्ट एक वर्ड प्रॉब्लम। समझ रहे बात को। तो शॉर्ट में क्या पूछेगा, जैसे हो सकता है ये वाला प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 73x + 23y बराबर 100 और 23x + 73y बराबर 200। इस सब टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। समझ रहे बात को, पहले जोड़िए पहले घटाइए, इस टाइप के। अब इसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी A1/A2 वाला बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 is not equal to B1/B2, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ये दिमाग में रखिएगा। इससे तुमको के की वैल्यू भी निकालने पूछ देगा, के की वैल्यू निकालने, एक्स की वैल्यू निकालने। समझ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल में आइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इससे तो फिक्स क्वेश्चन, इसको कर डालना। फिक्स्ड क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं। और फर्स्ट चैप्टर से √3 इरेशनल प्रूफ करो, √3 + 2 इरेशनल प्रूफ करो। समझ में आ गया आपको। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ करके जाइएगा। आपको अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो, नहीं हुआ भी हो तो इन सब चीज़ों को कम से कम करके जाइएगा। इन्हीं सब में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।